2022 में WB की सुपर हीरो बचाओ संस्था यानी कि DCEU को बंद कर दिया गया और उसी जगह खोली गई एक नई संस्था DCU, जिसके की चालक हैं जेम्स गन और पीटर सैफरन। अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है। जेम्स गन ने हमें उनका प्लान बताया था कि वो किस तरह से DCU में आगे बढ़ेंगे। 2 साल हो गए उस बात को, ओह माय गॉड। लेकिन उनका प्लान बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, थोड़ा क्या बहुत कैजुअल था। जहां DCU के बुआ का लड़का यानी कि मार्वल आने वाले प्रोजेक्ट को अनाउंस करने के लिए सैन डिएगो में भंडारा करा देता है, वहां ये DC वाले यूट्यूब पे वीडियो डाल के चले गए जिसमें कि इन्होंने अपना पूरा 10 साल का प्लान बताया था। और यही वजह बनी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, जैसे कि ये सुपरमैन ने चड्डी ऊपर क्यों पहनी हुई है, ये जोकर फॉल्स ड्यूरेक्स DCU का पार्ट है कि नहीं है, और ये बैटमैन पार्ट 2 2027 में कैसे आ सकती है जब 2026 में दुनिया खत्म है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें अच्छे से। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या जेम्स गन एक अच्छी चॉइस है DC के लिए, क्या वो DC को उन बुलंदियों पे ले जा पाएंगे जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। तो देखो, DCU का जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। अब ये भी चैप्टर जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कतई सिलेबस बना दिया है इसको। तो बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें की मूवीज हैं, जहां हम सबसे पहले देखेंगे सुपरमैन लेगेसी। अब तुम इसको 2013 में आई मैन ऑफ स्टील का रिबूट मान सकते हो, बस इसमें हेनरी कैविल नहीं होने वाले। और जहां पे ये कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं होगी, इसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से सुपरमैन अपनी क्रिप्टोनियन विरासत के साथ साथ अपनी इंसानी परवरिश को साथ लेके चलेगा। इस मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अगर सब सही चलता रहा तो ये मूवी हमें अगले साल जुलाई में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, द अथॉरिटी। अब इससे पहले शायद तुमने इसका नाम कभी ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, आई थिंक DC ने भी नहीं सुना था। पर जेम्स गन के हिसाब से ये मूवी एक बिग मूवी होने वाली है, क्योंकि अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है अर्थ 50 में, जो कि मेन DCU में नहीं है, वो एक ऑल्टरनेट अर्थ है। अब ये एक टीम की तरह है जो कि ऐसे समझ लो कि एक डार्क वर्जन है जस्टिस लीग, जहां पे वो काम सुलझाने पे नहीं बल्कि काम तमाम करने में विश्वास रखते हैं। फिर आती है द ब्रेव एंड द बोल्ड। अब नए DCU का जो बैटमैन होगा वो इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लेकिन ये कोई ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली। ये मूवी फोकस करेगी बैटमैन और रॉबिन के रिलेशनशिप के ऊपर, और ये बेस्ड होगी ग्रंट मॉरिसन के नॉवल के ऊपर, जिसमें कि बैटमैन और रॉबिन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा टेक है, क्योंकि सोलो बैटमैन तो हम 2008 से देखते आ रहे हैं, लेकिन बैटमैन और रॉबिन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी 1997 में, निप्पल वाला रॉबिन। सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो। अब जहां सुपरमैन को पैदा होते ही अर्थ पर भेज दिया गया था, उसी जगह सुपरगर्ल एक एडल्ट बन चुकी थी जब उसके सामने उसका प्लेनेट बर्बाद हुआ था। तो ये फिल्म इसी चीज पर फोकस करेगी कि कैसे उस ट्रॉमा से निकलकर कैल जोरेल एक सुपर हीरो बनती है। और अगर वैसे देखा जाए तो सुपरगर्ल को सुपर वुमन कहना चाहिए, नहीं स्वॉर्म थिंग। अब इस फिल्म में इस कैरेक्टर का ओरिजिन एक्सप्लेन करा जाएगा और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो 2019 में स्वॉर्म थिंग की एक टीवी सीरीज आई थी जो कि कैंसिल कर दी गई थी उसके पहले एपिसोड को रिलीज करने के बाद। क्या जेम्स गन टाइम में पीछे जाके उसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो इसके लिए मूवी लाने वाले थे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि सीरीज, जिसमें कि सबसे पहले आता है क्रीचर कमांडोज। अब इसमें तुमको अंड बंड से कैरेक्टर देखने मिलेंगे। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अमेरिका को सुपर सोल्जर बनाने की चुल मची थी ताकि वो यूरोप से लड़ सकें या फिर जीत सकें, और इसी के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट M स्टार्ट करा था, जहां पे M जो है वो मॉन्स्टर्स के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे ये लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा करते थे। अब ये एक एनिमेटेड शो होने वाला है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स को जो भी एक्टर आवाज देगा वही लाइव एक्शन में भी उसका रोल प्ले करेगा, ऐसा बोला है जेम्स गन ने। पीसमेकर सीजन 2, हाँ ये वही पीसमेकर है जो कि हम लोगों ने देखी थी DCEU में, यही वापस आ रहा है DCU में सीजन 2 के साथ। अब मैं नहीं जानता कि ये लोग सीजन 1 की एंडिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये तो वही जाने। वॉलर की सीरीज अमेंडा वॉलर पर बेस्ड है। अब अमेंडा वॉलर को अब ऐसे समझ लो, अगर निक फ्यूरी के पास एक करंट वाला पट्टा होता और वो एवेंजर्स के गले में बांध देता और वो फिर उनसे कुछ भी करा सकता था, कुछ भी, तो बस वो अमेंडा वॉलर। निक फ्यूरी बस थोड़ी सी करप्ट। वैसे इस कैरेक्टर को जरूरत थी नहीं सीरीज की, पर ठीक है। अगर ये सीरीज चल जाती है तब हमें देखने को मिलेगी बूस्टर गोल्ड। अब इस सीरीज में एक ऐसी शख्सियत की कहानी दिखाई गई है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। नहीं, मैं बैटमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बूस्टर गोल्ड की। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम ट्रैवल करने की पावर है। वो कैसे? क्योंकि वो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूज करता है। अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है और बहुत कम चांस है कि ये हमें देखने को मिलेगी। लैंटर्न्स। अब लैंटर्न्स फोकस करेगी 2 कैरेक्टर्स के ऊपर, हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट। और अभी हाल ही में जॉश ब्रोलिन से पूछा गया था हैल जॉर्डन के रोल के लिए, पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि 10 साल बाद आना जब तुम्हारा यूनिवर्स बन जाए, ठीक है, वरना चुटकी बजा दूंगा मैं।
पैराडाइज लॉस्ट। अब ये शो इंट्रोड्यूस कराएगा हमें वंडर वुमेन की बर्थ प्लेस से, यानी कि थेमिस्कीरा से। अब ये थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल का होने वाला है, यानी कि इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स, थोड़ा सा ड्रामा और स्वाद अनुसार सेक्स देखने मिलेगा। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कि है एल्सवर्ल्ड। अब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि DCU का पार्ट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये पार्ट नहीं है DCU के, तो ये बन क्यों रहे हैं? तो देखो, इसके दो रीजन है। पहला ये कि फैंस चाहते हैं कि ये बने, और दूसरा पैसा, सिंपल। और इसका एक और फायदा है, वो ये कि अगर एल्सवर्ल्ड की कोई भी स्टोरी या कोई भी प्रोजेक्ट काम कर गया या बहुत ज्यादा पसंद आ गया, जैसे कि द बैटमैन या फिर ये जोकर जो आई है, तो इसको मेन DCU में डाला जा सकता है, मल्टीवर्स के थ्रू या कैसे भी वो हो जाएगा। बस एल्सवर्ल्ड उस बच्चे की तरह है जिसको कभी भी गिराया जा सकता है। और इसी के साथ साथ मार्वल से कदम मिलाए रखने के लिए DCU वालों ने एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है। सिर्फ मूवीज या टीवी शोज ही नहीं पार्ट होंगे DCU का, बल्कि वीडियो गेम्स भी होंगे। ऑल्दो अभी तक ऐसा कोई वीडियो गेम अनाउंस नहीं हुआ है जो कि DCU का पार्ट हो। अब बैठे बैठे कभी तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि क्या ये लड़का कुछ कर पाएगा? वेल, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि पहला तो इनके पास एक विजन है। अब जैसे कि अभी मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बताए, उसमें से कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो कि ओरिजिन स्टोरी है, शायद ही एक दो। मोस्ट ऑफ द मूवीज जो हैं वो कई कैरेक्टर्स पे फोकस कर रही हैं। अब इस चीज को हैंडल कर पाना जरूर मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छे से करा तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को कम टाइम में एस्टैब्लिश कर देगा। और जेम्स गन इस चीज में बहुत माहिर है। इनकी हिस्ट्री रही है, ऐसे कैरेक्टर्स को स्टार बना देते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से पहले कौन जानता था रॉकेट को? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फैंस की सुन रहे हैं, छोटी से छोटी बात। सोचो, सुपरमैन को चड्डी पहनाऊं कि नहीं, ये सवाल उन्होंने ट्विटर पे पूछा था फैंस से। फैंस ने बोला हाँ पहनाओ, और ऊपर पहनाओ, दिखनी चाहिए वो, तो कर लेगा लड़का यार। और देखो, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, मैं इन कैरेक्टर्स को इनकी फुल पोटेंशियल पे बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूं भाई। और जब भी ये होगा तो ये पर्सनल विक्ट्री की तरह फील होगा मुझे, सही में। और ये जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, इनकी डेट्स तुमको कमेंट्स में मिल जाएगी। और ये सिर्फ 50% हैं, यानी कि 10 साल में ये सिर्फ आधे प्रोजेक्ट्स हैं, आधे अभी भी बचे हुए हैं। तो जब वो आएंगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए तुम अपने थॉट्स बताओ कि तुम क्या सोचते हो और क्या चीजें नए DCU में होनी चाहिए जो कि पिछले DCU में नहीं थी। मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।